Hello, good morning dear students. As I told you in last session, we will be continuing with the topic of forfeiture and reissue. Some advanced questions, then main questions we will do. Today, question number 13 of textbook in continuation we are doing. Okay, in this also short sums are there, 1, 2 and 3. First one we will take first question of 13. Let us see question and write its chart presentation. हम क्वेश्चन को देखें और चार्ट में प्रेजेंट भी करके देखें. आपके लिए लाइन वाइज ओनली वी आर सपोज टू पास एंट्री फॉर forfeiture and reissue only. So let us check. Company has forfeited 1200 equity shares of 10 each held by Kataria for non-payment of allotment money of 14 per share including 10 premium and first and final call of rupees 3 per share. Okay. Company has reissued all the forfeited shares after giving maximum permissible discount. These shares were purchased by Kanu. This is the information. One by one I am writing. 1200 equity shares, face value is 10, but they have been issued with a premium. On top of it, question says on non-payment of allotment money of 14 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10. जब 14 है और प्रीमियम 10 का नहीं मिला है तो कैपिटल का कितने रुपीस नहीं मिले होंगे? 4. यही ब्रेकअप आना चाहिए. एंड इवन नॉट पेइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3. योर IQ हैज टू वर्क हियर. ओके, ये 7 रुपए नहीं मिले हैं, बट ऑब्वियस है इस पर्सन ने एप्लीकेशन के कितने रुपए पे किए होंगे? 3, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10. ओके, सो 10 रुपए का प्रीमियम है, ये कैपिटल है, ये प्रीमियम है, ये टोटल है. ये 10 रुपए का प्रीमियम है और प्रीमियम का पैसा अभी हमको नहीं मिला है. प्रीमियम इज ऑफ ₹10 एंड दिस अमाउंट इज ऑल्सो नॉट रिसीव. दैट इज अगेन द पॉइंट. सो आज की अगर हेडिंग दें तो शेयर इशूड एट प्रीमियम and premium amount not received. That is the highlight of the question. चलो एंट्री पास करेंगे. वही फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर फॉरफिटिंग. फॉरफिट कर दे. कैसे करते? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट प्रीमियम नहीं मिला है तो शेयर प्रीमियम ऑल्सो. Equity share capital account debit, security premium account debit, because it is also not received. To amount received, to amount not received. To equity share forfeiture account, to share allotment, जो allotment का पैसा नहीं मिला है, to share first and final call. आप चाहें तो टोटल कॉल एंड अरियर्स भी लिख सकते हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू ब्रेकअप हियर फॉर योर इंफॉर्मेशन. 1200 into 10 is the value of share called up paid up fully 12,000. Okay, then we move ahead. प्रीमियम के केस में 1200 और प्रीमियम का अमाउंट भी कितना है? 10 रुपए नहीं मिले हैं. जितना नहीं मिला है उतना ही आएगा. Only that much amount, as much it is not received. 10 is not received, so 12,000. And amount received is just 1200 into 3. 1200 into 3 is received. But allotment of to a full 14 rupees is not received. Even final call of 3 is not received. So 12 3s are 24. And this 18,000 total, this is not received. 3600 received. Please check amount always. 24,000 total. Okay, always cross verify with the amount. So this way, equity share capital account debit, security premium debit because premium amount not received. तो जो नहीं मिलेगा उसको डेबिट करेंगे, मिल जाएगा तो भूल जाएंगे. टू अमाउंट रिसीव शेयर फॉरफीचर में जाएगा. 3 रुपए ही मिले हैं, जबकि
इधर के 14 रुपए, पूरे 14, 4 रुपए कैपिटल की, 10 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, तो फुल 14 रुपीज नॉट रिसीव 18,000। ये 3 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल के नहीं। आप चाहें तो इन दोनों को मर्ज करके भी कॉल एंड अरियर्स करके दिखा सकते हैं। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, फुल्ली कॉल्ड अप, 10 का 10 बुला लिया है कंपनी ने, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट कर दिया। नेक्स्ट, इसी सम में आपको बोला गया था कि ये कानू को रीइश्यू हो रहे हैं, कानू को हम मैक्सिमम डिस्काउंट पे, सब के सब मैक्सिमम। नाउ इन दिस केस मैक्सिमम डिस्काउंट अगर बोलें, मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी इक्वल टू शेयर फॉर, जितना फायदा हुआ उतना ही हम नुकसान ले सकते हैं। यहां पे 3600 हमको बेनिफिट हुआ। नाउ दैट और ओनली दिस मच अमाउंट वी कैन गिव एज अ डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट करके हम शेयर को बेच देंगे। तो एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज डियर स्टूडेंट्स सी दैट 1200 इंटू 10, तो इसका बेसिक वैल्यू कितना है, शेयर का कितना है बेसिक वैल्यू, दिस इज 12,000। ओके, 12,000 में से 3600 का हम डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। पूरा फॉरफीचर यूज हो गया, इसमें सारा डिस्काउंट दे दिया आपने, तो इन्वेस्टर से बाकी 8,400 कलेक्ट होगा। पर शेयर बोलें तो 3 रुपीज डिस्काउंट हो गया, 7 रुपीज वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर। नाउ नथिंग इज लेफ्ट आउट, तो सीआर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा फॉरफीचर यूज हो गया। सीआर में क्या, निल। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा, निल, because full forfeiture was utilized as share was reissued at a or issued at a maximum permissible discount. Highlight क्या था, issued at a premium amount not received, point number 1. Second, reissued at maximum permissible discount, पूरा forfeiture, maximum discount will be equal to share forfeiture amount. Okay. Now let's go to the second part of this particular question. इसी का सेकेंड ले लें और वो भी इसी तरह प्रीमियम से रिलेट करता है। Let's go for it. ठीक है, 13 का क्वेश्चन, 13 टेक्स्ट बुक सेकेंड पार्ट। ओके, so let us see the question. Ramesh holds 600 shares of 10 each of a company. 600 of how much each? 10. He has paid application money of 3 and allotment money of 2.5. Paid application of 3, even paid allotment of 2.5. But could not pay, clear है, could not pay first call money of rupees 2. He is not able to pay first call of rupees 2, नहीं पे कर रहा है। Company forfeit these shares before making final call. इधर ही इसी स्टेज पे कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को फॉरफिट करती है, फाइनल कॉल नहीं मंगाती है। आफ्टर दिस, आफ्टर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एंड रीइश्यूज ऑल शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 4. रीइश्यू भी कर देती है। रीइश्यू कैसे करती है, एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4। ओके, ये क्वेश्चन में है। अब यहां पे ही कंपनी रीइश्यू कर दे रही है, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7.5। तो आज के दिन में व्हाट इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप पेड अप फेस वैल्यू कितनी है, 7.5। इधर ही कंपनी पूरा प्रोसेस कर लेती है बिफोर कॉलिंग फाइनल कॉल। पार्टली कॉल्ड अप, सच टाइप ऑफ शेयर्स आर नोन एज पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स। ओके, partly called up shares is the highlight of the question. 7.5 रुपए पे 2.5 रुपए मंगाने से पहले ही फॉरफिट भी कर देती है और रीइश्यू भी करती है। चलो एंट्री सीखेंगे, आती है हमको, खाली हमको सेट इन करनी है। सो एंट्री फॉर फॉरफीचर, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको पता है। अब हियर इज द मेन थिंग,
शेयर्स तो 600 है, लेकिन आज की कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू कितनी है? व्हाट इज कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू? 7.5 रुपए। तो उतने ही हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। 2.5 रुपए तो किसी से भी नहीं मंगाए हैं। पार्टली कॉल्ड अप शेयर है, विल बी डेबिटेड बाय ओनली अप टू फेस वैल्यू कॉल्ड अप। 2 अमाउंट रिसीव शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना? 5.5 रुपए मिल गए। 3 और 2.5, 5.5 रुपए मिल गए हैं। 6 into 5.5। 2 amount not received, that is to first call account या call in arrears account, 2 rupees. Okay, so let us fit in amounts for this. This gives you 4. This is 4,500. Here 3,300 and 1,200 respectively. Being shares forfeited, अभी इनको रीइश्यू भी कर दिया इधर ही फाइनल कॉल से पहले ही। तो कैसे रीइश्यू किया? एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4, 4 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है। तो एंट्री जो पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितने मिल रहे हैं? 4 रुपीज। 600 into 4। ना 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 ना, 7.5 रुपए का शेयर है। चेक हियर, 7.5 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का डिस्काउंट है, तो मिलेंगे कितने? कितने मिलेंगे इन्वेस्टर से? इन्वेस्टर विल पे अस 3.5। 3.5 रुपए इन्वेस्टर से हमको मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3.5, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। बाकी 4 रुपए का हम फॉर फीचर में से लेंगे ये, दैट इज डिस्काउंट टू बी गिवन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कॉल्ड अप फेड अप 7.5 के हिसाब से पूरे कैलकुलेशन चलेंगे, बिकॉज 2.5 रुपए की तो अभी कोई डिमांड ही नहीं है। दिस कम्स टू 4,500। 6 4s are 24. 6 into 3.5 comes to 21. This is being shares forfeited. Now excess amount of CR ट्रांसफर कर दें, क्योंकि सारे शेयर्स हमने यही कर दिए। 3,300 CR में आया और 2,400 यूज हो गया, तो एक्सेस कितना हो गया समझते हैं आप? 900। एंट्री पास करें। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू CR अकाउंट, टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। ओके, एक फॉर्मेलिटी टोटल से कर सकते हैं यहाँ चेक। This way we have understood partly called up shares reissued. Right. Now let us move to the third question short sum. Third short sum of this particular sum. Last of this question number 13. Let us make it this way. Question number 13, sum number 3. 13 का short sum, third. Company has forfeited 400 equity shares of 100 each, issued at a premium of 20% on face value. बेटा 20 face value 100 है, 20% means this premium, this is capital, total means 120 का launch पे है of face value. Here 80 per share including premium are called up. अब तक प्रीमियम के साथ 80 पर शेयर, वेरी इजी, 80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अपॉन दीज शेयर्स। हमने कितना मंगाया है? 80। मेक इट अ पॉइंट हियर, 80 इज कॉल्ड, एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 50 इंक्लूडिंग फुल प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, माइंड इट, यू विल राइट हियर माई नॉन क्या नहीं मिले? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का नहीं मिला है? मिला है, नहीं मिला है टोटल 50 का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 20। अब ये ब्रेकअप आना ही चाहिए। इफ यू क्लिक दिस नो देन सम बिकम्स वेरी इजी। 50 नहीं मिला है, प्रीमियम के 20 होंगे, नेचुरली कैपिटल के कितने होंगे? 30। दिस वी नीड टू शो। देन नेक्स्ट, these shares were forfeited before making first and final call. कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल से पहले ही, मीन्स
यहां ही एट दिस स्टेज कंपनी हैज forfeited these shares and these shares were reissued even before first and final call at fixed value of 36, reissued here itself at 36,000 rupees as fully paid. This concept, no doubt, it is not there in nowadays in your syllabus, but we will check it out as fully paid. Here practice we will do. So let us go for this understanding of this. 80 रुपीज में से 50 रुपीज की कैलकुलेशन आ गई, इसका मतलब इसने बाकी 50 की जगह बाकी कितना डिफरेंस हुआ 30. दैट मीन्स 30 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट. दिस यू नीड एप्लीकेशन. 30 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन पेड बाय दिस. ये आपको आना चाहिए. 50 रुपए अलॉटमेंट के थे 80 में से, 80 वाला शेयर है, 50 अलॉटमेंट के थे तो बाकी एप्लीकेशन के मिले होंगे. इफ यू गेट दिस थिंग नो इन योर माइंड, टेबल आपका बन गया तो एंट्री तो बहुत इजी है. कैसे पास करेंगे? पहले हम शेयर फॉरफिट कर दें. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम नहीं मिला है इसलिए डेबिट करेंगे. ओके, सिंपली शेयर कितने टोटल 400 और उसकी कैपिटल आज तक की कॉल्ड अप पेड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 है और प्रीमियम को हटा दें तो इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम 80. तो कैपिटल के कितने हो गए 60 रुपीज. 60 रुपीज ऑफ कैपिटल इज देयर. देन प्रीमियम के 20 रुपीज हैं तो इस वजह से नॉट रिसीव्ड है, इसीलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव. 400 into 60 gives you 24,000. 400 into 20 gives you 8,000. I am writing because it becomes easy to amount receive, to amount not receive. जो receive to share forfeiture, to not receive वो कॉल इन एरियर्स या वो स्टेज का नाम लिख सकते हैं. जैसे यहाँ अलॉटमेंट है, सीधा अलॉटमेंट 400 पे 50 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला है, लेकिन 400 पे 30 रुपए का एप्लीकेशन मिल गया है. सो यू कैन राइट वेरी इजीली दिस अमाउंट. दिस कम्स टू 12,000 रिसीव्ड एंड 20,000 not received. Okay, this was share forfeiture. Once this is successfully done, आपको रीइश्यू करना है. सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeiture अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 400. अब की वैल्यू कितनी है टोटल 60 कैपिटल की. कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल कितनी है 60. माइंड दैट वेरी इजीली यहाँ पे. और 40 का एडवांस है क्योंकि फुल्ली पेड अप है. अभी आपको नहीं है 100 रुपए का शेयर है, 60 मिल गए हैं, हमने 60 के बाकी के 40 रुपए भी इस इन्वेस्टर से ले लिए हैं. सो ये 24,000 की कैपिटल है और 16,000 का कॉल इन एडवांस है. 60 रुपए प्लस 40 रुपीज टोटल फेस वैल्यू 100 की हो गई. दिस इज बीन रिसीव्ड. Total an investor has paid 36,000 to us. Okay, out of how much 40, तो 4,000 is a loss. CR में से लेंगे, बाकी CR ट्रांसफर है. 12,000 में से हमने 4,000 रुपए यूज कर दिए तो बाकी के 8,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे. एंट्री आपको बाय दिस टाइम यू आर ओके विथ इट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर, लास्ट एंट्री. Okay, share forfeiture account debit to capital reserve. This is the last entry. Okay, dear students, so we have completed question number 13. Last, I am giving you this similar question as homework. Illustration hai, as I always give you at end. So note down that you can keep this in mind. You are supposed to do illustration number 10. Page number 29 as homework. 10 illustration, page 29 as your homework. Thank you. We'll meet in next session and do full question. Forfeiture, reissue के साथ main question. These were short questions. Okay, bye. Thank you.